नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर नशिस्त में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगानी का एक मुख्तसर सा वाक़या आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही कीमती और इबरतनाक और नसीहत आमोज़ वाक़या है। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे और पूरी वीडियो वॉच करते हुए इसको गौर से सुनेंगे। दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे इराक़ के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फर्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीटकर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदातर्स आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते, उठते बैठते हर वक़्त इस्तिग़फ़ार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने इस शख्स से पूछा कि क्या आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई, सिवाय इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से हो जाए। मैंने कहा कि मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ रहमतुल्लाह अलैह, और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया। दोस्तों, कितना ज़बरदस्त हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े पर रोशनी डाली। अपनी ज़िंदगी के अहम मोड़ की एक अहम कहानी पर उन्होंने रोशनी डाली जो उनके साथ हुआ और उन्होंने बयान किया। इस कहानी का, इस वाक़े के बयान करने का जो मकसद था वो पता है क्या था? वो ये था कि दोस्तों, आप लोग जो भी हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, छोटे, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से रुजू रखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद रखो। जब आप रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करते हुए चलेंगे, जैसे ये बच्चा जो था, ये जो लड़का था, जवान था, वो इस्तिग़फ़ार की पाबंदी कर रहा था। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो उस बच्चे ने, उस लड़की, उस जवान ने ये कहा कि मेरी हर दुआ कबूल हुई, लेकिन ये एक दिल पे अरमान है कि मैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात कर सकूं। वो दुआ कबूल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा देखो, वो मैं ही हूँ, और देखो इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से मुझे भी घसीट कर तुम्हारे घर लाया गया ताकि तुमसे मुलाकात करूँ। दोस्तों, ऐसे लोग थे वो। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप लोगों को भी इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबके साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहें, आबाद रहें।